आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त की देश की सबसे बड़ी 10 खबरें निकलकर सामने आ रही है। किस किस जगह क्या सरकार लॉकडाउन लगाने वाली है, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम बड़े ऐलान क्या क्या हुए हैं दोस्तों, किस राज्य में जो है दोस्तों सख्ती बढ़ा दी जाएगी या फिर लगाया जाएगा लॉकडाउन। तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल को दोस्तों लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। हम आपको देश के हर एक हिस्से की, साथ ही लॉकडाउन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही केंद्र सरकार जो है गरीबों के लिए और जनधन खाता धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर पर और जानते हैं कि कोरोना की स्थिति क्या है। इसके बाद जानेंगे दोस्तों अगली बड़ी खबरें। देश में कोरोना के टूटे सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में 1.84 लाख हुए पॉजिटिव, 1000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत। जी हां दोस्तों, देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए 26 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14 लाख सैंपल कल टेस्ट के लिए दिए गए थे। पॉजिटिविटी रेट में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना संक्रमण के नए मामलों का आंकड़ा 2 लाख के करीब तक पहुंच गया है। वहीं इस साल पहली बार कोरोना से रोजाना मौत का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,84,372 नए कोरोना केस आए हैं और 1027 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 82,339 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 1,61,736 नए केस आए थे। पिछले साल 2 अक्टूबर को 1069 संक्रमितों की मौत हुई थी। दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं कि देश के अंदर कुल कोरोना केस कितने हैं, तो आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं 1,38,73,825 जो है इस वक्त देश में, जो देश के अंदर जो है एक्टिव केस हैं। अगर बात डिस्चार्ज केस की करें तो 1,23,36,000 कुल लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस दोस्तों इस वक्त देश के अंदर 13,65,704 मरीज इस वक्त एक्टिव हैं। 1,72,085 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही देश के अंदर 11,11,79,578 डोज दे दी गई हैं। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, आइए चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर और जानते हैं कि किस राज्य के अंदर सख्त पाबंदियां कर दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, जाने क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के लगे रहने तक पूरे राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू रहेगी। इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य में बुधवार रात 8 बजे से कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार ने राज्य में कोरोना के बदतर होते हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। पिछले एक दिन में देश भर में सामने आए 1.85 लाख नए मामलों में से अकेले 60,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र से मिले हैं। महाराष्ट्र के हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की आशंकाएं जताई जा रही थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इंटरनेट मीडिया के जरिए राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा तो नहीं की, लेकिन 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अगर हालात नहीं सुधरे और इसी तरह कोरोना बढ़ता रहा और इसी तरह लोग लापरवाहियां करते रहे तो आने वो दिन दूर नहीं जब लॉकडाउन भी लगा दिया जाएगा या फिर लगाने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, बुधवार की रात 8 से कर्फ्यू प्रभावी होगा और 1 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के लगे रहने तक पूरे राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं अब दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस वक्त यूपी के लिए बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा 2-3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे यूपी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की तेज रफ्तार को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे की योगी सरकार को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की तेज रफ्तार को देखते हुए, जी हां दोस्तों, तेज रफ्तार को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सूबे की योगी सरकार को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना से प्रभावित शहरों में 2 या 3 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजनाओं में तेजी लाए और खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करे। अदालत ने कहा कि यदि जरूरी हो तो यूपी सरकार संविदा पर स्टाफ तैनात कर सकती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामा मांगा है। सड़क पर कोई बिना मास्क के दिखाई न दे, वरना जी हाँ
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा है कि सड़क पर कोई भी शख्स बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी। अदालत ने कहा है कि सरकार बंदोबस्त करेगी, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक इकट्ठा न हो। कोर्ट ने यह आदेश प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाव रोकने के छोटे कदम हैं और ये नाइट पार्टी नवरात्रि व रमजान में धार्मिक भीड़ रोकने तक ही सीमित है। आइए चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, क्या लगेगा सख्त लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, जाने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने क्या जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, बता देना चाहते हैं, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए देश के कई हिस्सों में आंशिक लॉकडाउन या लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है। यानी पिछले साल की तरह इस साल पूरा देश लॉक किया नहीं जाएगा, यानी कि अभी नहीं सोच रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगाने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि महामारी को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए खास कदम उठाए जाएंगे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। गौरतलब है कि भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार का कहर जारी है। देश में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कोविड के कारण मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पहली बार देश में रिकॉर्ड 1.84 लाख यानी दोस्तों 1,84,000 से अधिक नए कोरोना केस सामने आए हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास के साथ ऑनलाइन मीटिंग में सीतारमण ने भारत को विकास के लिए और अधिक कर्ज सुविधा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की पहल की सराहना की है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के फिर से फैलने को रोकने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त आचरण समेत भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को साझा किया है। आइए चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर, जानते हैं कि जनधन खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी पास भी हैं जनधन खाता धारक, अगर आप हैं और जनधन खाता अगर आपके पास है तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अगर फ्री सीमित लेन देन से ज्यादा पैसों का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप पर जुर्माना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से देश की जनता के लिए जनधन अकाउंट की सुविधा दी जाती है। अगर आपने भी जनधन अकाउंट के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा रखा है तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। वैसे तो ये जीरो बैलेंस खाता होता है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बात का ध्यान नहीं रखा तो खाताधारकों पर जुर्माना लग सकता है। आइए आपको बता दें आखिर किन खाताधारकों पर कब और जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि बैंक जीरो बैलेंस के लिए चार्ज की वसूली नहीं करती है, लेकिन अगर आप फ्री सीमित लेन देन से ज्यादा पैसों का ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप पर जुर्माना लगा सकता है। बैंक ऐसा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA खाताधारकों के साथ कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता देना चाहते हैं कि कितना लगेगा जुर्माना। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपने जनधन योजना के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खुलवाया है तो आप मंथली सिर्फ 4 बार लेन देन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लेन देन करने पर आप पर बैंक की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। बता दें, ग्राहकों पर प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये का जुर्माना लगता है। और खास बात यह है कि बैंक UPI और किसी भी तरह से किए गए डिजिटल लेन देन को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। SBI और PNB ने भी इतनी वसूली की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक इस तरह के खातों पर 17.70 रुपये चार्ज के रूप में वसूलता है। SBI ने वित्त वर्ष 2015 से 2020 तक 5 सालों के दौरान करीब 12 करोड़ BSBDA खाताधारकों से लगभग 300 करोड़ रुपए वसूले हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने 3.9 करोड़ BSBD खाताधारकों से इसी अवधि के दौरान 9.9 करोड़ रुपए वसूले हैं। IIT बॉम्बे की एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि भारतीय स्टेट बैंक सहित ज्यादातर बैंक इन खातों से पेनल्टी, सर्विस चार्ज आदि के द्वारा भारी कमाई कर रहे हैं। जनधन अकाउंट के फायदे: 6 महीने बाद ओवरड्राफ्ट सुविधा, 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, 30,000 रुपए तक का लाइफ कवर जो लाभार्थी की मृत्यु पर योग्यता शर्तें पूरी होने पर मिलता है। डिपॉजिट पर ब्याज भी मिलता है। खाते के साथ फ्री मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता खोलने वाले को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है जिससे वह खाते से पैसे निकलवा सकता है या खरीदारी कर सकता है। जनधन खाते के जरिए बीमा, पेंशन प्रोडक्ट्स खरीदना भी आसान है। जनधन खाता है तो PM किसान और श्रमयोगी मानधन जैसी योजनाओं में पेंशन के लिए खाता खुल जाएगा। देश भर